हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे मक्खी मैडम के ब्लॉग के बारे में। अच्छा जी, मक्खी मैडम के ब्लॉग मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत टाइम से नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैंने जो पिछले 3 ब्लॉग देखे ना, तो मुझे इतना समझ में आया कि मक्खी मैडम जो है ना, उनमें पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार आ रहा है। अब ये माँ बनने के बाद आया है कि व्यूज़ डाउन होने की वजह से आया, ये नहीं समझ आ रहा मुझे। लेकिन हाँ, बदलाव अच्छे हैं। देखो, जितना पहले उसमें घमंड था, जैसा उसका एक टोन था, वो अब ऐसा टोन नहीं रहा। प्लस उसका जो नेचर था ना, डोरमेट टाइप का, कि जैसे शर्मीली जी बेयर मिनिमम चीज़ें करे तो अम्मी मम्मी से भी बढ़कर है, या तो भालोपी कुछ करे तो भालोपी की तारीफ़, खालाओं की हद से ज़्यादा तारीफ़ करना, तो मैडम ने वो सब अब बंद कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं जब से उसको बच्चा हुआ ना, तब से उसको अच्छे से समझ में आ गया कि इन लोगों के लिए इतना किया मैंने, कहाँ से कहाँ मैंने यहाँ इन लोगों को ला कर रखा, इतना कुछ किया, कपड़ों से लेकर ए टू जेड चीज़ें करी, फिर भी उन लोगों ने कैसे जो है उसके साथ बर्ताव किया है ना। चाहे वो प्रेगनेंसी में किया हो, चाहे वो अभी बच्चा होने के बाद किया हो। मतलब उसको ये तक बोलना पड़ा था कि उसको वो क्या, जो जिसको बच्चा होता है वो खाते हैं, हमारे में तो लाड़वा बोलते हैं, लेकिन हिंदी में कुछ तो बोलते, पंजीरी। पंजीरी, हाँ, पंजीरी खाने के लिए भी मैडम ने उन सबको बोला था कि मुझे वो बना दो। मतलब इतनी अक्ल नहीं है खुद में कि जिसकी डिलीवरी होती है उसको दिया जाता है ताकत के लिए, राइट, और वो सब चीज़ों के लिए। लेकिन नहीं, ये जो खालाज है और जो शर्मीली सुटारा जी है, उनको सिर्फ लेना आता है, किसी के लिए वो मजाल है कुछ कर दे। उसमें सुट्टो बेगम तो खास भालू अपी जाती है ना, मोदा प्याज लेते आना, हमारे लिए ये लेते आना, बुआ बहुत अच्छी है। अरे बुआ अच्छी है तो कभी तो बुलाओ, बेटा, बेटे के घर बेटा हुआ, इतना कुछ होता रहता है, कभी नहीं बुलाए। तुम्हारी बहनें तो जो भिखमंगियाँ पड़ी पसरी रहती हैं यहीं पे। और हाँ भाई, उनके पतियों को भी शर्म नहीं है कि भाई बच्चों को तो थोप दिया, बीवी भी जो है 12 महीने पड़ी रहती है, तो किस चीज़ के लिए वो कमाते, मुझे समझ नहीं आती। अब देखो, वो कोई विक्टिम तो है नहीं पेटी खाला, ठीक है ना, वो बाजा विक्टिम है ना, उनकी जो दोनों की बच्चियां है ना भाई, उनका रिएक्शन मैंने देखा था ना, जैसी माँ है वैसी बेटियां है। देखो, माइनर तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी जैसी माँ है वैसी बेटियां है। मैडम जो है ना, लहर को बोल रहे थे कि लहर, तुम्हें तो मेरा नाइट सूट अच्छे से आ गया, बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें जो हूँ ऐसा सेम टू सेम नाइट सूट बनवा के दूंगी जिसमें तुम्हारा नाम लिखा होगा। तो लहर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन भाई उन दोनों के एक्सप्रेशन देखो, जल भुन के जैसे राख हो गए हैं भाई। वो छोटी बच्ची से इतनी जेलेसी क्यों है? सेम जो है पेटी खाला को जेलेसी होती है हर बात के लिए, लहर को डाउन करवाना। बाजा तो भाई, बाजा तो सबसे शातिर है। जब वो बच्चे के साथ खेल रही थे ना, वो जो विंडो के पास खड़ी खड़े बच्चे को जो है लिप्स पर किस करना सिखा रहे थे, लिप्स पर। सोचो, इतने छोटे बच्चों को ये सब सिखा रहे, गधी औरतें। मतलब कोई ऐसी हरकतें सिखाता है क्या कि वो लिप्स में कैसे वो करा जाए किसी को? एकदम पता नहीं क्या ही है। और मैडम ये सब चीज़ों को इंकरेज करी थी, ले माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे ये कोई माशाल्लाह करने वाली चीज़ें है? बच्चे को अभी बिगाड़ रहे हो अभी से। और एक डायलॉग रहता है मैडम का, खूब मस्ती की, खूब रास्ते में इंजॉय किया, खूब। अरे भाई, क्या इंजॉय किया, क्या मस्ती की? छेड़ दिया गया लड़की को किसी को? क्या खबर रहता रास्ते में? कुछ भी। मतलब 10 महीने का बच्चा क्या ही इंजॉय कर लेगा, क्या ही मस्ती कर लेगा रास्ते में? मतलब बच्चा खाली थोड़ा हंस देता है तो मैडम को लगता है कि बहुत कुछ हो गया, मतलब बड़ा चढ़ा के बताती है। हाँ, वो एक माँ बनी है, लेकिन इतना भी दिख रहा है भाई, मस्ती अगर कर रहा होता ना तो तुम मौका ना छोड़ती, कुछ भी बोलती है मैडम, सच में कुछ भी बोलती है। तो मैं ये बोल रही थी कि इतनी जेलसी, लेकिन ये जेलसी तो भाई उनको विरासत में मिली है, उन 2 बच्चियों को भी। मैं तो भाई देखती ही रहेगी, वो जैसे लहर आई बेचारी, उसके चेहरे पे ना जेन्युइन हैप्पीनेस है। मतलब वो ऐसी बच्ची है जिसके लिए कोई थोड़ा सा भी कर देना तो बहुत खुश हो जाती है, उसको थैंक यू कहती है, और उसको पता है कि उसकी लिमिट क्या है। वो बेचारी कभी भी ज़्यादा नहीं बटोरने लगती है कि नहीं नहीं इतना, थोड़ा दिला दे तो भी बोलती है कि इतना बहुत है, इतना बहुत है। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो धारा है, अरे मुझे यही चाहिए था शालू अभी, आपको कैसे पता चल गया? अरे शालू अभी मुझे चाहिए था जनाब, और मैडम ने उसको ना स्मार्ट वॉच दिलाई। मुझे यही चाहिए था, मतलब चाहिए था तुझे, लेकिन थैंक यू तो बोल। बेसिक मैनर्स नहीं है, स्कूल में नहीं सिखाया जाता ये सब। और पिज्जा ये तो मैं ले लूंगी, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं। अरे तुम्हें तो मिल जाएंगे, मुझे चाहिए। अरे भाई, हद होती है, मैनर्स तो सीखो, स्कूल क्यों जाते हो? मतलब कि भाई किस बात की फीस भरते उतनी, और वो बच्ची गांव में पढ़ती है, ठीक है। मैनर्स देखो उस बच्ची के, ना माँ है बेचारी को ना कुछ है, लेकिन मैनर्स देखो उसको। क्योंकि क्या होता है ना, इंसान को उसका वक्त सब कुछ सिखा देता है, तो वो बच्ची को बेचारी को उसके टाइम ने, उसके वक्त ने सब कुछ सिखा दिया। और वो बच्ची की आंखें में देख रही थी जब वो जनाब और मैडम जो बेबी रू के साथ खेल रहे थे ना, छुपाया छुपाई, तो वो बच्ची बेचारी कितनी खुशी से देख रही थी कि देखो ये होते हैं माँ बाप जब एक साथ होते हैं, है ना।
तो उस बच्ची को देखकर वो दोनों टीनेजर्स भी जलन फील कर रही थी। तो भाई माँ जब ऐसी है ना। पेटी को तो बड़ी तकलीफ होती है, पेटी और बाजा को भी। बाजा ने लहर को हटा दिया जब वो कांच में चुम्मा चाटी कर रही थी, लहर आई तो बोले जाओ यहाँ से जाओ, शर्म कर, तू भी एक बच्चे की माँ है। और इसकी रिस्पेक्ट मैं करूंगी नहीं दोनों में से, ठीक है, क्योंकि ये लायक नहीं है रिस्पेक्ट देने के, है ना। तो बाजा और पेटी पे ही पड़े। पेटी भी कुछ कम नहीं है, पेटी बड़ी माँ बनती है, लेकिन बच्ची के खाने को काउंट करवाती रहती है कि वो चावल बहुत ज़्यादा खाती है ना, और इसलिए चावल उसको अच्छा लगता है, इसलिए बिरयानी उसको पसंद है। अरे तो अपनी बेटी को भी तो देखो आंटी जी, अपनी बेटी की ये हालत जो हो गई, अगर आपने उसका काउंट किया होता तो हालत नहीं हो जाती, ये डॉक्टर को नहीं दिखाना पड़ता था, जो हालत हो पड़ी है, ठीक है। उसको भी तो देखो, बाद में लहर को देख लेना, चावल खाती लेकिन फिट तो है एटलीस्ट, है ना। लेकिन पेटी जी को ये डर है कि वो अगर यहाँ पे शिफ्ट होगी ना तो उसकी बेटी को जो है भाव देना छोड़ देंगे ये लोग। उसको यही है खाली, मतलब कमाते क्यों हो भाई, खाली 2 जने हो, पूरा जो है भार यहीं पे सौंप दिया दोनों, बेटा और बेटी दोनों का, तो किस लिए कमाते हो, कहा जाता है इतना पैसा। हाँ देखो, भार ही हुआ, जिस पेरेंट्स को अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभानी होती है वो अपने साथ ही रखते हैं, या तो खुद वो शिफ्ट हो जाते, इतना है ना मेहनत करके। वही होता है जिस पे बोझ होते हैं वही दूसरों के घर पे अपने दोनों बच्चों को भेज देते हैं, यही होता है, ठीक। बेटी इतनी जलनखोर है कि भाई उसको क्लिप्स दिलाए थे 100-150 का सामान, तो बोले कल मत दिलाना, और खुद की बेटी जब जाए तब स्टेशनरी का सामान ऐडती रहती, तब कुछ नहीं है। हाँ, भालू के व्लॉग में उसका शेयर बनता है, लेकिन वो भी तो बताओ ना। अब भालू तो लहर को भी कंटेंट बना रही है, उसका मतलब लहर का भी फिर तो हिस्सा बनता है ना। लेकिन ये लोग ना छोटी छोटी चीजें कर देंगे, उनको कंटेंट भी बनाएंगे, पैसा भी कमाएंगे, और ऐसा दिखाएंगे कि एहसान कर रहे कुछ दिलाकर। एहसान नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ब्लॉग्स महा बोरिंग हो जाएंगे अगर ये लोग फीचर होना बंद कर दे तो, ठीक है। अगर भालू के ब्लॉग में पिज्जा ना आए, पेटी बाजा या तो कोई नहीं आए, तो महा बोरिंग ये हो जाएंगे, है ना। कौन देखेगा बार बार गुटके को, और इसको कोई नहीं देखेगा। तो उनका शेयर बनता है, लेकिन ये बात है कि लहर का भी बनता है। जितना लहर को यूज किया है उसने, लहर के तो भाई 8-10 लाख रुपए बनते, लहर को दिखा कर उसने खूब नोट छापे, तो लहर का तो अच्छा हिस्सा बनता है। लहर की जो एजुकेशन का बोले कि हमसे जो हो पाते करते रहे, करेगी ही ना, उसको यूज करती है तो ही कंटेंट के लिए, तो करेगी ही ना भाई, कर रही तो कोई एहसान नहीं कर रही है। तो जैसे ही मैंने उन दोनों का एक्सप्रेशन देखा ना, मुझे समझ आ गया कि जैसी पेटी वैसी उसकी बेटी, जैसी बाजा वैसी उसकी जो है धारा, तो ये है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैडम जो है वो काफ़ी सुधर रही, मैं देख रही हूँ। मैडम जो है जब शर्मीली का के लिए सूट लाया था ना, तो मैडम वहाँ पे खड़ी थी। मैडम ने ज़्यादा ना तो ओवर ही किया। जब पूछा गया, शर्मीली पूछती है कि ये जो सूट है किसकी पसंद का है, तो जो मैडम है बोलती है सबकी पसंद का है, जबकि उनकी पसंद का था। तो भालू कहती है भाभी की पसंद का है। तो मैडम ने थोड़ा सा भी ओवर एक्ट नहीं किया, उसने फुल तो इग्नोर करना शुरू कर दिया। इस गैंग से जो है कट्टी बट्टी कर लिया है पूरा कि भाई बाढ़ में जाओ, अभी मुझे आदर्श बहू का नाटक करना ही नहीं है। इसीलिए मैडम ने देखा नहीं आपने पहले जब ये लोग लोनावाला जाते थे ना, अब मैडम को उस टाइम पे देखो, ये बात तो है ही, उसको आदर्श बहू, आप तो एक्ट्रेस हो, फिर भी इतना वो हो फगेरा ढिमकाना, तो ये उसको टैग चाहिए था। तो ना वो रात भर ना पोहे का चिवड़ा बना दी थी, फिर ये सैंडविच हो गया वो बना दी थी, फिर पोहे बनाना सुबह, फिर पता नहीं क्या क्या वो बनाती थी, ठीक है, कॉफ़ी चाय वगैरह सब कुछ घर से बना के लेके जाती थी। ऐसा नहीं था पैसा नहीं था वगैरह वगैरह, लेकिन उसको आदर्श बहू दिखना होता था। वो लोग जो भालू पिज्ज़ा नान है ना, वो फूड कोर्ट आता है ना, वहाँ पे मैकडी में जो है बर्गर वगैरह खा लेते थे, इतना कुछ बना के लेके जाती थी तो भी, लेकिन वो कंटेंट लेने के लिए आदर्श बहू का टैग चाहिए था वगैरह वगैरह। अब मैडम ने डिसाइड किया कि भाड़ में गई आदर्श बहू, तेल लेना जाए। अब मैं भली, मेरा बेटा भला, मेरा पति, मेरी माँ, अब तेल लेना चाहिए, जिसको जो सोचना है सोचो, मैं नहीं करना। अब मुझे है आदर्श माँ का टैग चाहिए भाई, इसीलिए तो वो जो पट्टी वाले कपड़े निकाले नहीं ना, आदर्श माँ बनना है उसको। आदर्श नहीं वैसे बेचारी में, लेकिन देखा जाए तो जितना मैंने देखा, ये इसके 3 व्लॉग देखे, अब वो जो बच्चा है ऐसा लग रहा है खाली मैडम का ही है। मैडम ने ही पैदा किया तो मैडम ही संभालेगी, ना उसका बाप उसे उठाता है, ना उसकी दादी, ना उसकी बुआ, ना कोई भी जो उसको उठाता है। मैडम की माँ जो कि केकड़ी से एकदम दुबली पतली सी और बुजुर्ग है भाई, वो होंगी आराम से 75 तक तो रहेंगे, 70-75, ठीक है। तो वो बेचारे उठा कर सीढ़ियाँ चढ़ना, या तो कहीं पे लेकर जाना, या तो खिलाना पिलाना, सब वही करते हैं। क्यों भाई, दादी को तो बड़ा दादी बनने का शौक था कि दादी बना दो, दादी बना दो। तो अब बच्चा आ गया तो बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दादी की, दादी नहीं उठाएगी। दादी तो खूब अपनी जो है अपनी बहनों के साथ वो आंगन में बैठ के चुगलियाँ कर रही थी मैडम और मैडम की माँ की। देखा नहीं, हमें एक रूम में सबको दे दिया सानू ने, और जो है वो माँ बेटी को अलग रूम दे दिया। सानू बात बदल गया बहन,
अबे कंटेंट के लिए लाए हम, अम्मी को नहीं पता क्या? अम्मी को सब पता है, लेकिन क्या कर, बेटा है। लेकिन देखा नहीं, बीवी के लिए बदल गया पूरा सानू हमारा सानू। पहले ऐसा नहीं था, तब तक हुआ तब तक बदल गया। अब क्या करें, अभी देखो भाई आ गया, क्या कर सकते हैं। तो शर्मिली जी तो यही सोच रही है, अरे भाई क्यों ना बने उसकी माँ के साथ वो कनेक्शन, तुम्हें अपनी बेटी वहीं पे चाहिए, लेकिन बहू जो है अपनी माँ के साथ कनेक्शन नहीं बननी चाहिए। हद होती है भाई। शर्मिली को यही तकलीफ होती है कि वो अपनी माँ के साथ क्यों बना के रखती है। अगर उसकी माँ ना रहे तो मैडम पाग, ये जो थोड़ा बहुत 2-3 दिन में कपड़ा बदलती है, 8 दिन में कपड़ा बदलेगी वो, अगर उसकी मम्मी चली जाएगी तो। और देखो क्या दिक्कत है, एक बात है, अगर मैडम इन लोगों को पाल क्या बोलते हैं, पाल पोस सकती है, इन लोगों के क्या पहले के फोटोज देखो आप, वो जो रविवारी में सूट नहीं मिलते जो पाउडर के सूट होते हैं गुजरात में 100-200 रुपए के, वैसे वाले सूट पहने, चाहे शर्मिली जो है चाहे भालू हो। अब देखो, अब जो बीबा के सूट के अलावा मानती नहीं है, भालू हो चाहे शर्मिली हो, शर्मिली को बीबा कोई सूट ही चाहिए। तो क्या से क्या हो गए सिर्फ और सिर्फ मैडम की मेहरबानी की वजह से। तो जब तो मैडम सक्सेसफुल थी ना, ये लोग आए तब तो उसने शो भी कर रखे थे, अच्छा खासा कमाती भी थी, अच्छे खासा उसको जो है वो पेड प्रमोशन भी करती होगी, और उसको जो है इवेंट वगैरह में जाते तो भी पे किया जाता है, ठीक है, ये एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह को तो अच्छा खासा वो कमा लेती थी। लेकिन जब वो कुछ नहीं थी तब कौन था उसके साथ? उसकी माँ। हर जगह वो स्ट्रगल करती थी, तब वो जो है नीचे गद्दा बिछा कर सोती थी। उसने बहुत सारे इंटरव्यू में बताया है कि उसकी माँ जो है उसके बुरे दिनों में उसके साथ रहती थी। तो उसकी माँ डिजर्व नहीं करती ये सब, मतलब अपनी बेटी चाहिए, दामाद को घर जमाई बना दिया, वो भी निकम्मा वाला। लेकिन बहू की माँ अगर साथ में रहती तो बड़ी तकलीफ होती है। वो शर्मिली जी दिखावे के लिए जितनी चुम्मा चाटी कर ले, जो भी कर ले, हकीकत तो यही है भाई। और ये भालू जो है मौदा में बुराई करती थी भाभी की, कि आपको तो पता है अम्मी अकेली है तो जाना पड़ता है। अम्मी अकेली, सास तेरी अकेली नहीं है। और जब जनाब मैडम को पता चला तब किसी को भी बुरा लगेगा, और उन दोनों ने भाई जो उन सबसे ही जो है दूरी बना ली। अब ये जो हम साथ साथ है वापस इसलिए शुरू हुआ कि जनाब और मैडम को कंटेंट की भयंकर कमी चल रही है। प्लस वो जो है वो जो विला है ना, वहाँ पे स्टे के लिए मिला हुआ है पेड प्रमोशन टाइप का कोई भी, वरना आज के कल के जो ब्लॉगर है ना, वो अगर किसी ब्रांड का नाम भी दिख जाए ना तो उसको प्रमोट नहीं करते। वो मैडम जो बैग में दिखा रही थी ना धरती माता के प्रोडक्ट, वो भी पेड प्रमोशन का ही हिस्सा है, लेकिन वो जो है ना ऐसा रहता है कि भाई 1 महीने में तुम्हें इतने, या तो तुम्हें किसी ना किसी तरीके से दिखा देना है हमारा प्रोडक्ट, या तो तुम्हें डिटेल वाला वीडियो बनाना है। एक वीडियो डिटेल वाला रहता है, बाकी ऐसे ऐसे करना रहता है कि भाई ऑडियंस को पता ना चले कि प्रमोशन कर दिया। तो सेम ये जो होटल्स वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि देखो, अगर तुम लोग जाओगे और ऐसा बोलोगे कि यहीं पे आना है गाइस, ये बहुत अच्छा है, तो आजकल कोई इतना बेवकूफ़ रही नहीं ऑडियंस कि भाई तुम्हारी बातों में आ जाए। उनको पता चल जाएगा भाई ये इसको पैसा मिला है तो ये ऐसा ही बोलेगा। तो ना ये जो होटल वाले जो रहते हैं, होटल चेन वाले जो रहते हैं, वो बहुत चालाक रहते हैं भाई, तभी तो वहाँ तक वो पहुँचे। छोटी मोटी बात होती है उसमें, लैंड खरीदना, फिर होटल वगैरह, उसमें बहुत सारा खर्चा जाता है। तो इतना पैसे वाला जो भी इंसान होगा उसमें दिमाग तो होगा ही। तो इस तरीके की वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जहाँ पे ऑडियंस को पता नहीं चलना चाहिए कि ये कोई पेड प्रमोशन है, लेकिन वो प्रमोशन होता है, उसको अच्छे खासा पैसे दिए जाता है। तभी तो हर जगह पे जो है दिखा रही थी मैडम, जनाब और स्टाफ से भी बात करी थी कि ये भैया है। मैडम शर्म कर लो, भैया नहीं है वो, तुमसे आधी उम्र का जो है लड़का है वो। मेरी उम्र के लड़कों को भैया बोल रही है भाई, 42 साल की हो मैडम आप। अब तो आपकी जो जवानी है उसने जवाब दे दिया है, क्लियरली पता चल रहा है कि आप अच्छी खासी एजेड वुमेन हो। शर्म नहीं आती आपको? आप विकिपीडिया को मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन ये जो दिख रहा है अभी उसको कैसे छुपाओगे? मतलब उसकी मम्मी 70 समथिंग है, तो वो मैडम खाली अभी 35 की रहेगी, मतलब 40 साल में उसकी मम्मी को हुई होगी। तो नहीं, मैडम जो है ना उसको भैया बोल रही थी। अरे कुछ तो शर्म करो, मतलब भैया कैसे बोल सकते हो? नाम ले लो, जी बोल दो आप उसके पीछे, जैसे कि सबका लेते हो, है ना? सही बात है फ्रेंड्सू, छोटू साली हमें पता नहीं भाभी क्यों हमें कॉपी कर रही है आजकल फ्रेंड्सू। ओके टाटू। हाय गाइस, पीपिका की बोरिंग सी दुनिया में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आपको पता ही होगा कि आजकल मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो गाइस ब्लॉग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे गए हैं इन सबको लेकर, तो खर्चा तो निकालना पड़ेगा ना गाइस। वैसे कि पेड प्रमोशन है, लेकिन खाएंगे पिएंगे ज़्यादा तो भाई वो ज़्यादा ही हो जाएगा ना। और इतने सारे लोग बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो गाइस पैसा तो वसूलना पड़ेगा ना। चलो मुफ्त में रहने को तो मिल गया, लेकिन मुफ्त में खाना नहीं मिलता। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के अलावा, तो क्या ही कर सकते हैं।
गाइस। इसलिए मैं और जनाब दोनों ही अब डेली ब्लॉगर बन चुके हैं। अब रोज ब्लॉग अपलोड करेंगे और बहुत 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 ज़्यादा पैसा कमाएंगे गाइस। अगर नहीं जो है अपलोड करेंगे तो EMI कैसे बनेंगे? ऑब्वियस सी बात है ना जनाब, है ना? पता नहीं जनाब आजकल मुझे जवाब क्यों नहीं देते। पहले बहुत पिपी पिपी करा करते थे, जब से उसकी बहन के ज़्यादा व्यूज़ आ गए और मेरे डाउन हो गए ना, तब से जनाब ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। अरे मैं गई थी उनके पास बैठने और मैं पूछ रही थी कि ऐसा है ना जनाब, ऐसा है ना जनाब। जनाब ने जवाब ही नहीं दिया, मुझे जाना पड़ा वहाँ से, खाना खाने में बिजी हो गए। जनाब बड़े नोटी है जनाब। ये बात याद रखना कि जो हीरोइन होती है वो हीरोइन ही होती है, समझे? मैं चाहे कोई सा भी किरदार निभालूं, लेकिन तुम्हारी जो भालू बहन है वो 2 साल के बाद इररिलेवेंट हो जाएगी। मेरी ये बद्दुआ है। मेरे बद्दुआ देने वाले पति को मैंने खुद ही बद्दुआ दे दी। लेकिन मैं अपने जनाब के लिए कभी बद्दुआ नहीं निकालती, वो भालू के लिए है। भालू मुझे बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आता है, मेरा खून खोलता है उसको देखकर, लेकिन क्या ही करूँगा। उसने हमें यूज़ किया तो अब उसकी बारी है, यूज़ तो करेंगे व्यूज़ के लिए। अच्छा एक बात, ये बच्चा जो है उसका अभी 1 महीने बाद ही जन्मदिन आने वाला है, ठीक है? ये बच्चे को ना सीधा दौड़ाना चाहती है, मतलब दौड़ाना चाहती है। बच्चा अभी बैठना नहीं सीखा, बच्चे को सीधा चलना सिखा रहे। बच्चे को बोले नाचो नाचो, अरे भाई क्यों नाचे? बच्चा है वो, तुम्हारे कंटेंट के लिए बच्चे नाचना शुरू कर दे। मतलब ना चलना बैठना सिखा रहे, ना उसको वो कुछ सिखा रहे, सीधा बच्चे को चलना सिखा रहे। भाई ये कौन सा तरीका होता है? बच्चा क्राउल करेगा, बैठना सीखेगा, उसके बाद चलेगा कि सीधा चलना दौड़ना शुरू कर देगा? और बच्चा क्यों बैठ नहीं रहा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। बच्चा क्राउल भी क्यों नहीं कर रहा है ये भी मैं बताती हूँ। क्योंकि ये ना क्या करती है, खाना ठुसाई जाती है बच्चों को, जब देखो ना कुछ खिलाती रहेगी। अब भाई इसलिए पता है क्योंकि वो तो ऑन कैमरा बताती है, ये तो इतना दिखा रही है ना? तो ये ओवर फीड कराती रहती है बच्चे को। इसीलिए बच्चे का डायपर भी आप देखो ना डबल एक्सेल साइज का है, जो कि 13 से 17 किलो के जो बच्चे होते हैं उसको पहनाए जाते हैं डबल एक्सेल जो है डायपर। अब डबल एक्सेल डायपर अभी 11 महीने का खाली बच्चा है, सोचो। ये ओवर फीड कराती रहती है। इसको लगता है कि भाई जो बच्चा मोटा है तो वो हेल्दी है। भाई नहीं मैडम, वो कैसे अपना खुद का वजन ढोएगा जब खड़ा होगा? तो कुछ भी। बच्चे को हर वक्त खाना नहीं खिलाना रहता है, उसको हर जगह लेके जाओ, पार्क में लेकर जाओ, घुमाओ, थोड़ा इंट्रोड्यूस करो नेचर के साथ। ऐसा कुछ नहीं, बस खिलाना है खिलाना। अरे भाई खिलाओ, लेकिन थोड़ा तो लिमिट में खिलाओ। है बच्चा फिर कैसे फिर बैठेगा? और सीधा ये जो है ये लोग ये चाहते हैं कि सीधा दौड़ना शुरू करे। कैसे दौड़ेगा? वो हजम नहीं हुआ जब तक तुम उसका पेट भर दिए, फिर तो वो डायपर बर्स्ट होगा ही ना। डबल एक्सेल डायपर भी बर्स्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना भाई खिलाओगे जाएगा कहाँ पे, निकलेगा ही ना कहीं से। तो ऐसा है, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक हद में कराना चाहिए। इसको लगता है कि प्रीमेच्योर बेबी था तो खिलाऊंगी तो सब ठीक हो जाए। खिला रही हो लेकिन ओवर फीड कर रही हो खाने के नाम पे। और भाई क्या डार्क सर्कल है, क्या सुकून के डार्क सर्कल है। डार्क सर्कल से मुझे याद आया, जनाब ने एक रील जो है शेयर करी है भाई, क्रिंज सी, उससे क्रिंज कोई हो ही नहीं सकता। गुटका मास्टर को फिल्टर भी गोरा नहीं कर पाया। मैडम तो ऐसा दिख ही नहीं रही है। मैडम का खाली वो जो है लाल चुड़ैलों वाला लिपस्टिक दिख रहा है और गोरा गोरा चेहरा दिख रहा है, और खाली वो जो है बाल दिख रहे हैं। अरे बाप रे बाप, इतना क्रिंज रील है ना, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता दुनिया में। इतना क्रिंज। और एक्टिंग भाई साहब, ओवर एक्टिंग इतनी की है, सब लोगों ने मिलकर ओवर एक्टिंग की है। हद होती है दिखावे की भी। तो वहाँ मैडम का चेहरा दिख ही नहीं रहा, इतना भयंकर फिल्टर मारा। और गुटका कुमार को जो है फिल्टर भी गोरा नहीं कर पाया, उतना कालू सा दिख रहा। और वापस से उसने ना मावा खाना शायद शुरू कर दिया गुटखा किंग ने। पूरा उसका दांत एकदम लाल लाल से भाई साहब, यक। अच्छा जी, उसके बाद मैडम जो है उसको किसी ने पूछा भी नहीं था कि आप क्या कर रही हो क्या नहीं, बोलती मेरा जो है डाइटिंग शुरू है अभी। मैं अभी देखो प्रॉपर नहीं है, लेकिन ये मैं स्मूदी पीती हूँ तो कभी कभी पी लेती हूँ, तो मेरा मन करता है तो कर दिया। भाई किसने पूछा डाइटिंग का? और तुम्हें देख कर ही पता चल रहा है कि तुम जो है तुमने पिछले 3 साल से डाइटिंग नहीं करी है। तुम खा ही रही हो बिरयानियाँ, जर्दा, पता नहीं क्या 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 खाओ भाई, तुम्हारी बॉडी ठूसम ठूस करो जो भी करो। लेकिन ये क्या अपना न्यूट्रिशनिस्ट बन गई अचानक से कि मैं ये खाती हूँ मैं वो खाती हूँ? अरे भाई तेलम तेल ही खाते हो, तला भुना, हमें अच्छे से पता है। अपनी डाइट टिप्स अपने पास रखो। अच्छा हाँ, मोटर लाफिका की एक चीज़ के लिए मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी कि उसने ना ये भालू की तरह जो जूना पुराना सामान रहता है तो सस्ता सामान नहीं दिया उसने। जो वो खुद पहनती है वैसे ही सूट वो लेने गई जनाब के साथ, और जो अपने सब्सक्राइबर है उसको वो गिव अवे करेगी। तो देखो अच्छी बात है। अगर उसमें भी मैं कीड़े निकालूँ तो ये नहीं होगा, ये तो एकदम ब्लाइंड हेट हो जाता है। तो अच्छी ही बात है भाई, जो वो पहनेगी वो करेगी। और दूसरा उसने एक और जो चीज़ है उसमें जो उसकी अच्छी लगी कि उसने स्ट्रिक्टली नो बोला हुआ है कि किसी से भी वो कुछ भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसने आज तक ये नहीं किया, आज तक उसने किसी से भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करी। हाँ पेड प्रमोशन में तो करता है इंसान, लेकिन वैसे इसने या जनाब ने किसी से भी कुछ सामान नहीं उठाया, जो कि भालू करती रहे। भालू इतनी नालायक है, बच्चों की चॉकलेट तक ले लेती है। इसकी क्या जरूरत, तेरे किसकी जरूरत नहीं थी, तू दे दे। भालू ने ना 2-3 ब्लॉग पहले कुछ बोला तो बोले फ्रेंड्स मैं गलती से बोली, मैं अपने लिए करूंगी। भाई सबको पता है तू अपने लिए ही करती है, तू तेरा दिल बहुत छोटा है, चींटी से भी छोटा तेरा दिल है, तो क्या ही करेगी किसी और के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए।
तो मानना पड़ेगा फैज़ा बेगम का। वैसे अगर फैज़ा बेगम अपनी ऑडियंस को वो हेयर बैंड भी दे देगी ना जो हाथ में पहनी, तो भी वो जो है कि वो के लिए राज़ी होते, बोलते थे हमें दे दो हमें दे दो, क्योंकि बेचारे एकदम लोअर मिडिल क्लास है ना वो, इसीलिए तो खुश होते हैं ये सब शॉपिंग देखकर, ये जो ट्रिप्स है उसको देखकर, जिसमें ट्रिप्स में क्या है भाई, लोनावाला इंसान कब जाता है, और अगर किसी जिसको नज़दीक होता है तो भाई वो वहाँ पे जाएगा विला वगैरह में स्टे करना, वरना नज़दीक जो होता है तो मुंबई में कितने सारे रिजॉर्ट है भाई, यहाँ पे भी रुक सकते हैं। लेकिन नहीं, जनाब को पेट प्रमोशन भी होता है, प्लस लोनावाला अभी कैसे एकदम सूखे पहाड़, एकदम हरियाली नहीं, तो एकदम ऐसा अच्छा नहीं लगता। जब बारिश होती है ना तो बहुत झरने बहते हैं रास्तों में, प्लस वो जो हरियाली रहती है, जो खूबसूरती लोनावाला की होती है ना, असली बारिश के सीज़न में होती है। जब बारिश होती है ना तब मैं बारिश के सीज़न में 4-5 बार जाती हूँ लोनावाला, क्योंकि मुझे लोनावाला बहुत पसंद है। लेकिन बारिश के सीज़न में मैं अकेले भी जाती हूँ, कभी फैमिली के साथ भी जाती हूँ, दोस्तों के साथ भी जाती हूँ, लेकिन 4 बार जाती हूँ मैं, मुझे बड़ा पसंद है वो, ठीक है। तो ये लोग तो वो असली लोनावाला को दिखाते ही नहीं है, वो सब रिसोर्ट में रुकेंगे या तो वही सब पूल में नहाना, ये सब तो इनका कंटेंट रहता है। अच्छा, ये मधुमक्खी जो है वो चोकर को छोकर बोलती है, आई एम गोइंग टू स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी, और आमंड जो है उसको आलमंड बोलती है। वाह रे वाह, ये मुझे लगता है वहाँ पे ग्लो सिम्पसन के जो है रेफरेंस की वजह से केबिन क्रू बनी थी। ऐसे कैसे बन गई होगी भाई, ना तो इसको स्विमिंग आती है, ना इसकी इंग्लिश इतनी जो है अच्छी है, तो ये सिलेक्ट कैसे हो गई होगी वही जाने भाई, है ना। अच्छा, अभी ये लोग जिस विला में स्टे किया है ना इन लोगों ने, वो पूरा विला अगर तुम बुक करोगे ना तो लगभग जाएगा 4 दिन का आपको 1.5-2 लाख जितना। तो ये मक्खी और मक्खा इसलिए डेली व्लॉगर बन गए क्योंकि एक तो वहाँ पे रुके, प्लस कंटेंट जो है घर पे जाएंगे तो क्या ही कंटेंट मिलेगा, क्योंकि भालू सारा कंटेंट ले जाती है, पूरा अम्मी खालाओं को वही दिखाती है, तो पूरा कंटेंट उसी का मिलेगा। तो मक्खी और मक्खी के लिए बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ से जितना बटोर सके उतना कंटेंट बटोर ले। एक तो वो तो पेड प्रमोशन तो मिला ही है, प्लस मुफ्त में रुकने को भी मिला है, तो है जितना बटोर सकेंगे उतना मक्खी और मक्खा दोनों बटोरेंगे, है ना। और वहाँ पे तो भाई वो जनाब की जो चीज़ें हैं वो भी होती होंगी, जो चीज़ें मतलब कि वो जो चीज़ें हो गई गाइस, सुट्टा पकड़ा गया तो सुट्टा किंग के लिए, सुट्टा भी मारने के लिए वहाँ पे जगह, तो जनाब की तो मौज ही मौज है, और पार्टनर भी गए हैं सुट्टेबाज जो भी है वो सब, है ना। तो मजे ही मजे जनाब। और जितना दूर ये मैडम जो है वो मोदाहा मंडली से रह रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि पहले जैसा कुछ नहीं रहा है। ये जनाब ले तो आए सब सुधारने के लिए, लेकिन वैसा है नहीं कुछ भी। मैडम जब खाना खा रही थी वो भी बॉयज़ के साथ, माय बॉयज़ के साथ, मतलब चंगू मंगू जनाब और वो जो सब सर्वेंट वगैरह है उन सब के साथ। सर्वेंट से मुझे याद आया, जनाब जो है, जनाब द मैन चाइल्ड, खुद से खाना भी जो है अपने लिए ले नहीं रहे थे। जो गरम काढ़ा अंकल है वो बेचारे दे रहे थे। गरम काढ़ा अंकल आ गए गाइस। गरम काढ़ा अंकल बेचारे बहुत काम करते भाई। मुझे लगता है कि गरम काढ़ा अंकल से ज़्यादा तो कोई काम नहीं करता जितने भी लोग हैं इसके आसपास, है ना। गुटका किंग का जो सर्वेंट है वो भी आया तो वो भी कुछ नहीं करता, क्योंकि भालू ने सख्त मना की कि भाई भाभी ने सबको करा है तो भाई भाभी करेंगे, तुम इंजॉय करना फुल। खुद का होता तो भालू खूब काम निकलवा लेती, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। तो बेचारे गरम काढ़ा अंकल को जितना पे किया जाता हो कि खूब वसूल लेती है मैडम, पूरा काम करवा कर, है ना। ऑलराउंडर है गरम काढ़ा अंकल, बेबी सिटर, मैडम के साथ वो बाहर घूमने जाते तो खान दोस्त भी बन जाते, वो सब कुछ। गरम काढ़ा अंकल जो है बहुत वफादार है मैडम की, ये बात तो है। और ये केबिन क्रू जो है ना, वो केक को क्या बोली थी गाइस, ये फ्लोरलेस केक होती है। फ्लोरलेस केक क्या होती है बहन? फ्लोरलेस केक मतलब क्या होती है? ज़मीन नहीं है उसमें कुछ भी, मतलब ये इसका लॉजिक समझ नहीं आता मुझे। अच्छा, लॉजिक से मुझे याद आया, ये बच्चे के लिए चीला का जो भी बना रही थी उसमें ये लहसुन प्याज डाल रही थी इतने छोटे बच्चे के लिए। सोचो, अब देखो इतना छोटे बच्चे को लहसुन प्याज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उससे ना तामस वृत्ति बढ़ती है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा वगैरह आता है, तो बच्चे में वो सब जो है भावनाएं होने का चांसेस बढ़ जाता है, जिस वजह से ज़्यादा लहसुन प्याज नहीं खिलाना चाहिए बच्चे को, ठीक है। लेकिन मैडम तो मधुमक्खी है, उसको लगता है कि ऐसा खिलाने से बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा वगैरह वगैरह, और आगे चल के वही तो सब खाना है, मांस मटन रोज़ रोज़ रोज़, है ना। तो वो जो है लहसुन प्याज खिलाएगी, क्या ही फ़र्क पड़ता है गाइस। और देखो, मैं फूड के अगेंस्ट नहीं हूँ, हर किसी की फूड चॉइसेस रहती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा है तो अगर उसको तुम स्टार्टिंग से ये सब खिलाओगे तो उसकी पर्सनल चॉइस कहाँ रही, वो बड़ा होगा फिर उसको डिसाइड करने दो ना कि उसको वेजिटेरियन बनना है कि उसको नॉनवेज खाना है। लेकिन वही सब खिलाते रहते तो फिर बच्चे को खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बचपन से खा रहा है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। बाकी हार्ड फीलिंग नहीं कुछ भी। अच्छा, मैं ये जब पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मधुमक्खी का भी जो है ब्लॉग का आ गया है, भालू का भी ब्लॉग आ गया और मक्खे का भी ब्लॉग आ गया। मतलब कितने डेस्परेशन है। जनाब ने पहले तो किसी को कंटेंट लेने ही नहीं दिया, सारा कंटेंट अपने में जो है ले लिया पूरा ही, जब गए तब से लेकर सब कुछ। और अभी भी जनाब जो है छोड़ेंगे नहीं मौका, मेन कंटेंट पहले उसी के चैनल पे आए, पापा का चाहे जन्मदिन हो चाहे जो भी हो। भालू जनाब से ही सीधी चलती है, अच्छा है भाई। लेकिन जितने भी मैं चेंजेस देख रही हूँ जनाब मैडम में, ये गंजी चुड़ैल से तो अच्छे ही मुझे लगे, है ना। अच्छे पॉजिटिव चेंजेस है तो भाई अच्छा है, ज़्यादा दिन तक अगर ऐसे रहे तो
वरना फिर ज़्यादा वो हो जाएगा और कोई भाव नहीं दे देगा तो सॉरी टू से थर्ड पार्ट ले आएंगे। ये है मक्खा और मक्खी का पैटर्न। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।